ओके तो गाइस आज बात करने वाले हैं कि आप अपने डाइजेशन को या फिर अपनी गट हेल्थ को कैसे बेटर बना सकते हो या फिर अगर पहले से ही ठीक है तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हो। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको कि आप ध्यान दोगे, उससे आपकी जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है? तो उसमें हम सबसे पहली जो बात करने वाले हैं वो होने वाला है अपनी रोज़ की डाइट में पपाया या फिर पाइनएप्पल को ऐड करना। अब बोलने को तो ये सिर्फ़ फ्रूट्स हैं, लेकिन ये एक तरीके के सप्लीमेंट्स हैं अगर आप अपना डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो। ठीक है? अब ऐसा है क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रेज़ेंट जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है? तो आप इन दोनों में से कोई भी एक फ्रूट रोज़ अपनी डाइट में ऐड कर दो, ठीक है? उसी के साथ हम बात करने वाले हैं दूसरे जो पॉइंट है, वो है या तो अपनी डाइट में आप इसबगोल या फिर सीलियम हस्क के नाम से भी वो चीज़ आती है। आपको कोई भी मेडिकल शॉप पर वो मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप उसको जब भी खरीदो ना, तो जो आप जिस भी मेडिकल शॉप से ले रहे हो, आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा क्योंकि क्या होता है ना, अब कई लोगों के साथ में वो अलग तरीके से भी अपना काम करती है क्योंकि उसमें मेजरली फाइबर की क्वांटिटी ही होती है, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको वो किसी तरीके से गलत तरीके से आपको आपकी बॉडी पर असर ना करे, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? उसी के साथ हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि होने वाला है जंक फूड को अवॉइड करना। अब देखो जंक फूड का क्या सीन है ना, वो ना अब देखो हमारी जो बॉडी है, वो बनी है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फाइबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए। अब हमारी बॉडी इन चीज़ों के लिए थोड़ी बनी है कि मतलब ये रिफाइंड चीज़ों को या फिर प्रोसेस्ड चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आप वो चीज़ें अपनी बॉडी को दोगे, तो वो अनएप्रोप्रिएट रिजल्ट्स तो देगी ही। ठीक है? ये तो सीधी-सीधी सी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जंक फूड्स को जितना हो सके कम कर दो या फिर बंद ही कर दो, ठीक है? उसके बाद होने वाला है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। क्योंकि देखो स्ट्रेस को मैनेज करना ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। उसके ऊपर आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा ना तो आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे और अगर कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ हो जाएगा और उससे डायरेक्टली तो आपके डाइजेशन पर कोई वो अफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर अफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है आपकी बॉडी पर। तो देखो, मेरी बात मानो, मेडिटेट करो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन फालतू का स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेना ही क्यों है यार? अगर कोई टेंशन है, तो उसका सॉल्यूशन ढूँढो और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर जो होगा वो होगा ही ना, तो टेंशन लेते क्यों हो? ठीक है? इन चारों पॉइंट्स पर आप ध्यान दो और आप देखोगे आपकी जो डाइजेशन है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।